नमस्कार स्टूडेंट्स। कल अपन बात कर रहे थे ट्रेसिंग ऑफ कॉनिक में सेकंड ऑर्डर इक्वेशन की लेंथ ऑफ एक्स एक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालने का मेथड देख रहे थे। तो आज अपन इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन से लेंथ ऑफ एक्स एक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होना चाहिए स्टूडेंट वो ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जो आपकी क्वेश्चन की फॉर्म है वो इस टाइप की होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लेंथ ऑफ एक्स एक्स जो है, लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है वो उम्मीद आपको याद हो गया होगा, आर की पावर 4 ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, आर की पावर 4 ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स क्या थी स्टूडेंट, ए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर कल को ऐसा गिवन है, डायरेक्टली अगर ऐसा गिवन है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर लेंथ ऑफ निकालने का फॉर्मूला आर की पावर 4 ए बी माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स का फॉर्मूला है ए माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। इसका बेसिक मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बस डायरेक्टली मैंने आपको ब्रीफ में ये बताया है। अब ये देखते हैं कि कल को क्वेश्चन आपका फॉर्मेट ऐसा आ गया। अपन ये लेके चल रहे स्टूडेंट कि अपने पास में क्वेश्चन आ गया ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की अगर अपन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आज का अपना जो टाइटल है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट करना है अपन को किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर 2hxy बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो मेरा प्रोसेसिंग क्या होगा, मेथड क्या होगा वो देखिए आप। तो सबसे पहला मेथड बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको इस टाइप का गिवन हो तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक में तो कोई नो चेंज है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिजल्ट है इसको हमें क्या बनाना है, कोई भी एक कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो मेथड क्या है, सबसे पहले अपन को निकालना है स्टूडेंट सेंटर। क्या निकालना है, सेंटर। और सेंटर निकालने का मेथड मैंने आपको कल बताया था कि जो भी क्वेश्चन आपको गिवन हो उसका आप एक्स के रेस्पेक्ट क्या करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव, और इक्वल्स टू क्या पुट करोगे, 0। फिर आप इसी फंक्शन का, एक क्वेश्चन का वाई के रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन करोगे और इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0। तो स्टूडेंट अपन को दो इक्वेशन मिलेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपको क्या मिलने वाला है, एक्स और वाई की वैल्यू। ये तो हो गई नंबर एक बात। दूसरी बात आप क्या करोगे, अब मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, यहाँ तक का रिजल्ट तो बिल्कुल आपको वैसे मिलने वाला है। इसको आप कोई भी कांस्टेंट में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे मैंने इस कांस्टेंट का नाम दे दिया c इक्वल्स टू 0। तो आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट इस टाइप का होगा स्टूडेंट। इसमें ये जो c है तो यहाँ पे 2gx 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 को मुझे किसी कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसका प्रोसेसिंग क्या है स्टूडेंट, उसका जो फॉर्मूला है सिंपल सा ये है, माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि दोनों तीनों पॉजिटिव राशि उधर जाते ही माइनस में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे आप लिखोगे जी x1, जी मतलब जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो जी x1 का मतलब है यहाँ पे जो भी सेंटर अपने पास में आ रहा है उसको यहाँ पुट करेंगे x1। फिर हो गया आपके पास में एफ y1 और c वैसे ही होने वाला है प्लस सी, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस जी x1 और y1 जो है वो कौन है, x1 और y1 है सेंटर।
जो कि आपको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पे अपन x1 और y1 की वैल्यू पुट करेंगे, c जो भी कांस्टेंट होगा वो ये है। तो यहाँ पे अपन को फाइनली एक कोई भी कैपिटल C की वैल्यू मिलने वाली है। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें अपन फाइनली x² 2hxy प्लस by² प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो ये तो मेथड है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके कॉपी करें। तो यहाँ तक का बेसिक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ ऐसा जिसमें कि किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अपने पास में क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन है 36x² प्लस 24xy, 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को मुझे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट ax² 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 1, और यही बेसिक में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब तक तो आपके पास में ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था जिसके डायरेक्टली आप लेंथ ऑफ xx और इक्वेशन ऑफ xx निकाल लेते थे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कल को क्वेश्चन ऐसा हो गया और अब मैं कन्वर्ट करना है इसको इस फॉर्मेट में, तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। तो हालांकि मैंने आपको नीचे मेथड बता दिया। सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन है उसको अपन f के इक्वलेंट कर लेंगे। तो f इक्वल्स हो गया अपने पास 36x² 24xy प्लस 29y² माइनस 72x प्लस 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। इसका अब आप क्या करोगे, मैंने आपको मेथड बताया स्टूडेंट कि सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, सेंटर निकालने के लिए x के रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन करोगे। क्या करोगे, x के रेस्पेक्ट आंशिक अवकलन। तो 36x² का हो जाएगा 72x, x² का 2x हो गया। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपन तो y x का 1 हो गया, तो ये हो गया अपने पास 24y, इसका 0 हो गया क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इसका हो गया माइनस के 72, इसका 0 हो गया, इसका 0 हो गया। इसी तरह से अपन अब की बार निकाल रहे हैं y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आंशिक अवकलन का पता है ना, जिसके सापेक्ष करते हैं उसके अलावा सारे व्यक्ति कांस्टेंट माने जाते हैं। y के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पे आ गया 24x, राइट है। यहाँ पे 29 का ट्वाइस, ये हो गया अपने पास 58y, और यहाँ पे आ गया अपने पास स्टूडेंट 126, राइट है। अब अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकालने वाले हैं। दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन स्टूडेंट, x एंड y की। तो सबसे पहले इक्वेशन आ गई अपने पास 72x प्लस 24y इक्वल्स टू 72। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, 24 से डिवाइड हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3x प्लस y इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास 24x प्लस 58y इक्वल्स टू माइनस 126। तो ये भी 4 से डिवाइड हो रही है क्या, 2 से डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया 12x 29y एंड माइनस ये हो गया अपने पास 6 एंड 3, राइट है स्टूडेंट। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व किया, इसका नाम दे दिया अपन इक्वेशन 1, इसका नाम दे दिया अपन इक्वेशन 2। 10th लेवल के बेसिक लेवल पे अपन सोल्व करेंगे, बचपन का रिजल्ट अपन पास में। तो अपन ने दोनों इक्वेशन को सोल्व किया 1 और 2 को। सॉल्व करने पे अपने पास में x और y की वैल्यू आने वाली स्टूडेंट। तो अपने पास में जो है वो x आ गया 2 एंड y कितना आ गया -3। चेक कर लो आप, x की वैल्यू 2 पुट करो, कितने हो गए 6 एंड 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू क्या आ गया -3। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, ये आ गया अपने पास सेंटर। इस इक्वेशन के क्या आ गया अपने पास, सेंटर। तो अपना पहला एक काम हो चुका है, सेंटर निकाल चुके हैं अपन। सेकंड मैंने आपको बताया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो अपने पास में रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए।
तो मैंने आपको बताया कि 36x² 24xy प्लस 29y² तो वैसे ही रहने वाले हैं, और इधर 72x को उस साइड कन्वर्ट किया अपन ने, तो ये हो गया स्टूडेंट। तो लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2gx1 f(y1) + c, तो माइनस g की वैल्यू कितनी है यहाँ से 36, g की वैल्यू कितनी है 36, और ये माइनस का है उधर जाते ही प्लस का हो गया, तो प्लस के 36x1 यहाँ पे माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो -2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो गया 63y1 और 81 वैसे ही, राइट है। अब अपन क्या कह रहे हैं, x1 और y1 जो है ये कौन स्टूडेंट आपके सेंटर है, इस सेंटरों के नाम है आपके x1 एंड y1। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ 36, x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है -3, और प्लस के 81 भी इस साइड आते हैं माइनस के 81, तो ये हो गया माइनस के 81। 36 का ट्वाइस हो गया 72, प्लस ये हो गया अपने पास 126 या 129, 126, y1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया अपने पास 9 और 189 -81, तो फाइनली ये दोनों का डिफरेंस हो गया -9, मतलब 180 आ गया अपने पास। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 180, तो अपने पास में रिजल्ट आया 36x² प्लस 24xy प्लस 29y² इक्वल्स टू 180, और मुझे जो कन्वर्ट करना है उसके इक्वल टू 1 है स्टूडेंट, तो 1 कन्वर्ट करने के लिए मैं 180 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 36/180 x² 24 डिवाइडेड बाई 180 xy 29/180 y² इक्वल्स टू 1। तो फाइनली अपन ने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट, ax² 2hxy by² इक्वल्स टू 1। आप कंपेयर कर सकते हो ax² का कोफिशिएंट 2h एंड by² इक्वल्स टू 1। तो फाइनली लेंथ ऑफ एक्सेंट एंड इक्वेशन ऑफ xx में आज अपन ने जनरल फॉर्म ली सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन की, और मैंने आपको बताया कि अगर कल को अपन को इस इक्वेशन को x² 2hxy प्लस by² प्लस 1 में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका प्रोसेसिंग क्या है। तो आपको सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने का बहुत इजी तरीका है, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें, y के रेस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव करें, दो इक्वेशन मिलने आई, दोनों इक्वेशन को 10th लेवल पे सॉल्व करें। ये तो हो गया नंबर 1 काम। दूसरा काम क्या करना है, यहाँ देखो ये भी क्वाड्रेट्रिक, ये भी क्वाड्रेट्रिक, ये भी क्वाड्रेट्रिक, मतलब मुझे क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो फाइनली जो भी इधर का रिजल्ट है इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किसी भी एक कांस्टेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है -gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 72 नहीं है, 72 का हाफ, क्योंकि g निकालना है आपको। तो g मतलब सेंटर कितना हो गया 36, प्लस के 36 कैसे आ रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है, इधर जाते हैं प्लस हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, 81 प्लस है तो माइनस हो गया। x1 y1 सेंटर की वैल्यू है जो मैंने पुट की, और फाइनली अपने पास आ गया 72 189 -81, और रिजल्ट क्या आया 180। उसको मैं जहाँ भी इक्वल टू कन्वर्ट किया तो ये फाइनली मेरे पास में प्रोसेसिंग हो गई। तो लेंथ ऑफ जनरल इक्वेशन में मैं कन्वर्ट करना सीख गया, x² 2hxy by² इक्वल्स टू 1। अब अपने एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट जिसमें सेकेंड ऑर्डर क्वेश्चन इक्वेशन होगी, और उसकी फाइनली अपन को लेंथ ऑफ एक्सेंट एंड इक्वेशन ऑफ xx निकालनी है। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, 8x² प्लस 4xy प्लस 5y² -24x -24y इक्वल्स टू 0। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसकी अपन को क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ, अपन को निकालनी है लेंथ ऑफ xx, मतलब अक्षों की लंबाई, एंड इक्वेशन ऑफ xx निकालना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट।
तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन, और इसकी क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ एक्सेस एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स। अब आप इसको देखोगे कि ये जनरल फॉर्म है, जैसा अपन जानते हैं उस टाइप का फॉर्म ये है नहीं, क्योंकि सबसे पहले बात है बेसिक में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ही आप क्वेश्चन देखो तो आपका क्लिक कर जाना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। क्या ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसा बनाएंगे। तो किस तरह से बनाते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, तो अब अपना आप डायरेक्टली बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन है उसका क्या करोगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो इसका करते हैं अपन, तो ये हो गया 16x, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका हो गया अपने पास 4y, राइट है, इसका 0, इसका क्या हो गया माइनस के 24, राइट स्टूडेंट। इसको अपन इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फाइनली अपने पास में इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, 4 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो गया 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इसका नाम दे दिया इक्वेशन 1। सेकेंड डेल एफ डेल वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की रेस्पेक्ट कर रहे हैं अपन, तो ये तो 0, ये हो गया 4x, ये हो गया 10y, ये भी 0 हो गया, इधर क्या हो गया माइनस के 24। तो फाइनली अपने पास आ गया, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2x 5y इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन हो गई स्टूडेंट। दोनों को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, x एंड y की। उससे क्या मिलने वाला है अपन को, सेंटर, मतलब अपन को x1 और y1 मिलने वाला है, राइट है स्टूडेंट। तो ऐसे देख लो आप, 4 और 2, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 6 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x की वैल्यू 1 तो 2, y की वैल्यू 10, ठीक है। तो अपने पास में वैल्यू आ गई सर, x की वैल्यू तो 1 ले लेते हैं, y की वैल्यू 2, जो कि इसको सेटिस्फाई भी करेगी, ठीक है। आप बेसिक से निकाल सकते हो 10th लेवल पे। देखो ये 4 और 2 6, और यहाँ पे हो गया 2 और 10 12 है। तो x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2, मतलब फाइनली अपन को x1 और y1 की वैल्यू मतलब सेंटर मिल चुका है। ये तो हो गया नंबर 1 प्रोसेसिंग। सेकंड अब मुझे एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि a एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 1, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिजल्ट है वो तो आपको एज इट इज क्वेश्चन ही रहेगा आपका, 8x स्क्वायर 4xy 5y स्क्वायर, राइट है सर। बाकी सब टर्म्स को आप जब उधर लेके जाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए क्या फॉर्मूला है, gx1 fy1 प्लस c, ध्यान रखिएगा, राइट है। तो g यहाँ पे देखो, g की वैल्यू के लिए आप 2 से डिवाइड करोगे तो -12 है, 12 उधर जाते हैं प्लस के 12 है, x1, ये भी माइनस की पार्टी है, तो ये हो गया 12 है y1, कांस्टेंट इसमें कोई है नहीं तो 0, तो 12 है, x1 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो फाइनली अपने पास आ गया 12 प्लस 24 मतलब 36। तो अपन रिजल्ट हो गया स्टूडेंट 8x स्क्वायर 4xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 36, और मुझे 1 बनाने के लिए 36 से डिवाइड कर दूंगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 36 एक्स स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 36 एक्स वाई 5/36 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको और खूबसूरत बना सकते हैं, कहीं कैंसिल हो रहा हो तो 4 से डिवाइड किया तो 2/9 एक्स स्क्वायर, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, 1/9 एक्स वाई एंड 5/36 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अब जाके फाइनली अपन को लेंथ ऑफ एक्स एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स को अप्लाई करने के लिए अपन ने क्वेश्चन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो वापस से देखिए, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसका x के रेस्पेक्ट, उसी का y के रेस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 पुट करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सेंटर निकालना है। जब यहाँ पे कांस्टेंट में कन्वर्ट करो तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, gx1 प्लस fy1 प्लस c,
तो यहाँ x1 y1 की वैल्यू तो सेंटर है, g और f सेंटर होते हैं, जो कि किस तरह से निकालते हैं 2 से डिवाइड करके, क्योंकि इक्वेशन में आता है 2gx 2fy। कंपेयर करके इस टाइप की फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है, जो कि अब फाइनली हो चुका है। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ एक्सेस एंड इक्वेशन ऑफ एक्स निकालने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनली अपने पास में क्वेश्चन को कन्वर्ट करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट 2/9 एक्स स्क्वायर 1/9 एक्स वाई 5/36 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो बताओ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 2/9, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 1/9 नहीं है, ध्यान रखिएगा कितनी है 1/18, दिख गई 1/18। कंपेयर कर लिया 2h इक्वल्स टू 1/9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ रही है 1/18 और b की वैल्यू कितनी आ रही है 5/36, राइट है। अब बात आती है लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ एक्स। तो लेंथ ऑफ एक्स का फॉर्मूला उम्मीद आपको याद हो गया होगा, क्या होता है r⁴ ab माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट अपने पास लेंथ ऑफ एक्स, r⁴ ab माइनस एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर a प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो r⁴ वैसे ही, a की वैल्यू कितनी है 2/9, तो यहाँ पे लिख दिया 2/9 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है 5/36 और ये हो गया 1/18 का स्क्वायर कितना होता है 324 आर स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 2/9 प्लस 5/36 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, मॉडिफाई करते हैं थोड़ी बहुत। 36 मल्टीप्लाई 9 324 ही होता है, तो 324 हो गया स्टूडेंट, तो ऊपर हो गया 10 - 1, राइट है। आर स्क्वायर 36 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 4 मतलब 8 प्लस 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 9 हो गया स्टूडेंट, 9 और 324 का जो कैंसिल आउट है उसके बाद में हो गया आपके पास 1/36, 9 को डिवाइड कर दिया इससे, तो 1/36 माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया 13/36 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 36 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया r⁴ माइनस 13 आर स्क्वायर प्लस 36 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली ये इक्वेशन आ गया अपने पास, राइट है। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया कि आर स्क्वायर को r लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया अपने पास r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36, ये आपकी बचपन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर कर लेते हैं इसके, मल्टीपल पे 36 और 13 आ जाए, तो ये हो गया -9r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल्स टू 0। r और r कॉमन ले लो, तो r -9 माइनस 4 r -9, तो फाइनली अपने पास में r -9 एंड r -4 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू आ गई 9 और r की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 4, राइट है। अब पूरी कहानी के अंदर आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर है, तो फाइनली आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, एक तो 9 आया, एक आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया 4 आया। मतलब ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, क्योंकि जो लेट करते हैं वहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, लेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, एक काम की बात हो रहा है, देखिए दोनों वैल्यू कैसी आ रही है पॉजिटिव, तो आने वाले टाइम में क्या बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। अभी ज़रूरत नहीं है, आने वाला टाइम में आपको ज़रूरत पड़ेगी इलिप्स की भी। तो इलिप्स के कॉन्सेप्ट में यहाँ तक का प्रोसेसिंग बिल्कुल वैसा ही होगा। तो आर की दोनों वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव, तो क्या बनता है इलिप्स, और एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या बनता है हाइपरपेराबोला, राइट है। तो ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात इसकी, अब इलिप्स कैसा होता है, ऐसा होता है स्टूडेंट इलिप्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो होती है ये दीर्घ एक्स की लंबाई होती है, और ये माइनर एक्स लघु एक्स की लंबाई होती है। तो इसमें होती है एक तो दीर्घ एक्स और एक क्या होता है लघु एक्स, बचपन में पढ़ा हो। तो ये होती है 2a और ये होती थी 2b, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आपके पास में लेंथ हो जाएगी, एक तो आ जाएगी आपके पास लेंथ 18, जिसको आप बोल सकते हो दीर्घ एक्स की लंबाई। क्या बोल सकते हो, दीर्घ एक्स की लंबाई।
ये हो जाएगी लेंथ ऑफ मेजर एक्स एक्स। तो ये 18 हो गया, और माइनर एक्स एक्स जो हो जाएगी, माइनर लेंथ हो जाएगी आपके पास, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8। तो ये तो आगे स्टूडेंट अपने पास में लेंथ क्या आ गई, लेंथ। अब आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालने के लिए भी क्या करते हैं, फॉर्मूला, उम्मीद है फॉर्मूला तभी याद होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कब करोगे, जब वापस डिजायर्स फीलिंग करो कि वापस कि हाँ हम बीएससी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं सब। तो फाइनली अपने पास में लेंथ क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालना है, मतलब अक्षों का समीकरण निकालना है। तो अक्षों का समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स प्लस एच वाई इक्वल्स टू 0। अब आपके पास में आर की 2 वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, कोई सी भी 2 वैल्यू ले लो जो भी आपकी इच्छा हो। पहले ले लेते हैं आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9। ए की वैल्यू कितनी है, ए आपके पास में 2/9 माइनस, ध्यान रखिएगा आर स्क्वायर ही है, कहीं इसका भी स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 9। एक्स अपनी जगह पे, एच की वैल्यू कितनी है 1/18, और वाई वैसे ही इक्वल्स टू 0 9। तो ये 2 माइनस 1 मतलब 1/9 हो गया इसमें, एक्स प्लस 1/18 वाई इक्वल्स टू 0। इसको आप थोड़ा सी खूबसूरत भी बना सकते हो, 18 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया अपने पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो एक तो अपने पास आ गया ये इक्वेशन। सेकंड आर की वैल्यू क्या लेंगे अपन अब 4। तो ये हो गया अपने पास, सब कुछ वैसे ही है। ए की वैल्यू कितनी है, वही 2/9 1/4 एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1/18 वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 36 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया साहब। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 9x 1/18 वाई इक्वल्स टू 0। और जब अपन इसको मॉडिफाई करेंगे तो ये -x, कुल मिला के ये हो गया 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो ये इलिप्स की एक्स एंड वाई एक्सिस की 2 लेंथ निकल के आ जाती है इससे। तो फाइनली आज अपन ने जनरल इक्वेशन ली और उसका लेंथ ऑफ एक्सेस एंड इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स को अपन ने कंप्लीट किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो उसकी। क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन दे रखी है आपको ax स्क्वायर 2hxy ay स्क्वायर इक्वल्स टू डी, क्या स्टूडेंट डी। और आपको क्या है, एक तो सेमी लेंथ ऑफ एक्स एक्स निकालनी है और एक आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्स निकालना है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट है, ओके।